क्रिया की बात चल रही है। क्रिया का मतलब होता है कि कर्ता और योग की जो प्रवृत्ति है उसे हम क्रिया करते हैं। समझ गया है? कषाय और योग की प्रवृत्ति को हम क्रिया करते हैं। हेलो। हेलो। हाँ सर, प्रणाम। जय जिनेन्द्र। बस ठीक है। आप लोग की करे, आप लोग ठीक कौन लगे? हाँ। तो काय की क्रिया का दो प्रकार हो गया, अनुपरक काय की क्रिया और दुष्परक काय की क्रिया। समझ में आया ये बात? कल हमने बहुत अच्छी डिस्कस की थी इसके ऊपर। जय जिनेन्द्र गुरुजी, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है गुरुजी। बहुत कम आ रही है। हाँ। वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा के देखिए साइड में से। वॉल्यूम को बढ़ा दिया है। अब आ रही है आवाज? थोड़ी कमी है गुरुजी, कम कल के जैसे जैसी नहीं आ नहीं रही है। है। और फिर कैसे करें? एक बार आप फोन हाथ में लेके करिए, जैसे आप रोज करते हैं, बोर्ड के अलावा देखिए एक बार। जय जिनेन्द्र। अब आ रही है आवाज? नहीं भाई साहब, वो वाली आवाज नहीं है जो। आपकी आवाज कवर मैंने नया दबाया और जिसका है नहीं, मैं इसको चेंज करता हूँ, कवर निकाल देता हूँ। जय जिनेन्द्र। हाँ अभी ठीक है बात। अब आ रही है आवाज? हाँ एकदम परफेक्ट है। हाँ जी। एकदम परफेक्ट है अभी। हाँ, पर आपकी नहीं आ रही है अभी। आवाज आ रही है ना अभी आपकी अच्छे से? अब आवाज आ रही है अभी? हाँ एकदम क्लियर है। ओके 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 ओके। अब वीडियो ऑन करिएगा आप। हम्म। हाँ अभी सही है। अब बिल्कुल ठीक है ना? हाँ हाँ। हाँ ओके ओके। तो बात चल रही काय की क्रिया की। दो पार्ट में होती है ये अनुप्रयुक्त क्रिया, जो अविरत के कारण लगती है, और दुष्प्रयुक्त क्रिया, जो मुनिराज होते हैं छठे गुणस्थान वाले, उनके अयत्ना के कारण दुष्प्रयुक्त क्रिया काय की क्रिया रहती है। इसमें कोई बात हो तो समझ लेते हैं, नहीं तो आगे चलेंगे। अब अधिकरण की क्रिया। अधिकरण की क्रिया, अधिकरण की क्रिया ये क्या होती है? अधिकरण का मतलब होता है कि शस्त्र आदि को अधिकरण कहते हैं। अधिकरण किसको कहते हैं? शस्त्र शस्त्र आदि जो आदि। हथियार हैं, हैं उन वो हथियार किसी भी रूप में हो, वो जीव हिंसा के रूप में कोई भी हथियार हो, उन हथियारों को क्या करना? उन हथियारों को मिलाना। जैसे मान लो एक एग्जांपल है यहाँ, कि जैसे किसी से हमको झगड़ा करना है, या ये झगड़े करने की संभावना है, किसी लड़ाई की संभावना है, तो उसके लिए कुछ न कुछ हथियार इकट्ठे करके रखना, शस्त्र इकट्ठे करके रखना, जैसे तलवार है, बंदूक है, या और कोई भी शस्त्र है, या कुदाली है, फावड़ा है, ये भी पृथ्वी का एक के लिए शस्त्र है ना? तो इस तरीके से शस्त्रों का क्या करके रखना, संग्रह करना, या प्रयोग करने से अथवा कठोर दुर्वचन बोलकर झगड़ा पैदा करने से लगने वाली अधिक्रिया भी अधिक करने की क्रिया है। क्या होता है? अधिकरण का मतलब होता है कि जिससे जीव हिंसा या कोई लड़ाई होती है, झगड़ा होता है, इस प्रकार से अधिकरण लगता है। अधिकरण का मतलब मोटे तौर पे समझ गए आप? हाँ जी। हाँ भाई साहब यही तो है ना, जैसे कतार के अंदर, नहीं दो चीजें जो साथ में होती है, जैसे हमान दस्ता होता है उसके अंदर वो जो हम्म। दो खंखा होता है, साथ में नहीं रखना चाहिए, उसको अलग रखना चाहिए। हाँ,
बरोबर है। जैसे मान लो कोई कुदाली है, तो कुदाली में हत्था भी होता है, हाँ गेती है, फावड़े हैं, इनमें हत्थे भी होते हैं। तो इनको हत्थे के साथ जॉइन करके रखना। एक तो ये हो गया, इसके 2 पार्ट होते हैं। इसीलिए मैं पहले केवल अधिकरण की बात समझा रहा हूँ कि हथियार, कि जो भी हथियार हो, वो चाहे एकेंद्रीय जीव की हिंसा वाला हो या पंचेंद्रीय जीव की हिंसा करने वाला हो, ऐसे हथियारों को संग्रह करके रखना। या आगमकार और भी गहरा उतरते हैं इस क्रिया के अंदर। वो ये कहते हैं कि मान लो कोई हथियार से तो किसी की हिंसा नहीं कर रहा है, किंतु कठोर और दूर वचन बोलकर अगर झगड़ा पैदा करने की परिस्थिति बनती हो, या झगड़ा पैदा करने की भावना बनती हो, दूर वचन बोलकर ऐसा कोई कठोर या ऐसी कोई क्रिया करके, तो उससे लगने वाली क्रिया भी अधिकरणी की क्रिया कहलाती है। ये दोनों बातें हैं इसमें, एक तो शस्त्र की, एक प्रयोग करने मतलब कठोर और दूर वचन बोलकर किसी के अंदर झगड़ा करने की भावना आ जाए या झगड़े करने की बात आ जाए, तो वो भी अधिक करने की क्रिया लगती है। अब ये अधिक करने की क्रिया 2 तरह से लगती है। एक तो लगती है संयोजना अधिकरण। क्या होता है? एक संयोजना, शस्त्रों को इकट्ठा करके रखने से। संयोजना, बरोबर। दूसरा है, निर्वर्तन अधिकार में। दूसरा है निर्वर्तनादि, निर्वर्तना। दूसरी क्या है? निर्वर्तन अधिकार में। तो अधिकरण भी 2 तरह से लग रहा है। एक तो संयोजना, संयोजना का मतलब होता है कि जोड़ के रखना। हाँ, पहले तैयार किए हथियार आदि में क्या लगाना? हत्था लगाना यानी मूठ लगाना, चक्की में कीला आदि ठोकना, हाँ, भौंडी धार है किसी तलवार की या शस्त्र की तो तीखी कराना, अधूरे शस्त्रों को पूरा करना, ये सब संयोजना के अंतर्गत आते हैं, है ना? अथवा पुराने पड़े हुए झगड़ों को पुनः खड़ा करना, ये भी संयोजना है। मान लो कभी कोई बात हो गई और पुरानी बात थी, बहुत जमाने पहले की, किंतु आज कोई छोटी बात हुई तो उस पुराने जमाने की बात को भी उगाड़ना और फिर वो झगड़ा करना, लड़ाई करना, ये भी क्या है? संयोजना अधिकरण की क्रिया है। ठीक है ना? एक तो हो गया शस्त्र वाला मैटर, कि हमने शस्त्र को इकट्ठा किया, अलग अलग थे उसको बनाया। बंदूक में गोली नहीं थी, गोली डाली। मतलब तलवार की धार अच्छी नहीं थी तो तलवार की धार अच्छी बनाई। कोई पावड़ा है, उसका हत्था अलग था तो हमने उस पावड़े में हत्था लगाया। ये सब संयोजना अधिकरण क्रिया है। समझ में आया? जैसे अगर किसी को दें इलेक्ट्रिक चीजें वगैरह तो वो भी क्रिया लगेगी ऐसी। वो बाद में आएगी, वो अलग क्रिया है। केवल अभी यहाँ यही क्रिया है, संयोजना वाली क्रिया। दूसरों को देना नहीं देना वाली बात नहीं, दूसरी क्रिया में आएगी। जो और भी क्रियाएं होगी ना उसमें लगेगी। सब इसमें ये भी सोच सकते हैं ना कि अपना जो मोबाइल चार्ज करते हैं उसका प्लग अपन इलेक्ट्रिसिटी के अंदर रखते हैं, प्लग सॉकेट के अंदर, तो वो अधिकरण क्रिया ही तो हुई ना। हाँ, वो भी अधिकरण क्रिया है। जैसे जोड़ के रखेंगे। ज्यूसर मिक्सी का जो भी प्लग होता है, वो ग्राइंडर का मिक्सी का प्लग होता है, वो सब लगा के ही रखते हैं अपन। हाँ, तो ये तो अधिकरण की क्रिया है जहाँ हथियारों का संयोजन है। मतलब जीव हिंसा के लिए जो भी हथियार प्रयुक्त हो रहे हैं वो एकेंद्रीय से लेकर पंचेंद्रीय तक के लिए, वो वो अगर हमने तैयार करके रखे हुए हैं तो वो अधिकरण की क्रिया, संयोजना अधिकरण लगता है। भले अपन उसको ऑफ करके या उपयोग ना कर रहे हैं हाँ, हाथ में, उपयोग नहीं कर लेकिन रहे, उपयोग करने नहीं करने की तो यह बात ही नहीं आ रही है। हम्म, वो तो वो उपयोग करेंगे तब तो वो दूसरी क्रियाएं लगेगी। हम्म, अभी तो केवल संग्रह कर रहे हैं हथियारों का, तो हम्म, ये अधिक करने की क्रिया लग रही है। घर में हम्म, मान लो बाग बगीचा है, कुछ भी है तो उसके लिए कुदाली है, फावड़ा है, गेती है, या घर में किसी कील लगाने के लिए हथौड़ा है, या और कोई भी साधन है, पेचकस है, या और कोई भी घर में जैसे चक्कू है, छुरी है, ये सब जो साधन है, ये सब इकट्ठे करना क्या है? अधिक करने की क्रिया है। किंतु अगर ये अलग अलग पड़े हैं, इनका यूज यूज आवे जैसा नहीं है, किंतु हम उनको यूजेबल बनाकर रखते हैं, तो ये संयोजना अधिक करने की क्रिया। समझ में आ गई? हाँ, हम्म। जैसे कई बार स्टोव पड़ा है या ऐसी कोई चीज पड़ी है, तो उसमें तेल नहीं है, किंतु हमने क्या किया? उसमें तेल डाल के रेडी कर दिया,
तो जब कभी भी तुरंत होगी तो तुरंत इसको क्या करेंगे, काम में लेंगे। तो ऐसा बना के रेडी रखना, ये संयोजना अधिकरण। वैसे हथियारों का संग्रह करना ही अधिकरणी की क्रिया है, किंतु ये संयोजना अधिकरणी की क्रिया क्या है, एक दूसरों को मिला देना, अधूरे पड़े हुए शस्त्रों को पूरा कर देना, या पुरानी कोई बात है, कोई झगड़े वाली बात है, आज कोई छोटी सी बात निकली, उस झगड़े वाली बात को भी आज निकाल के बताकर नया मतलब झगड़ों को बढ़ाना, ये भी संयोजना अधिकरणी की क्रिया है। समझ में आया? हाँ गुरु जी। अब निर्वर्तना का मतलब होता है कि नए शस्त्र बनाना, उनको इकट्ठा करना, बेचना आदि से जो क्रिया लगती है वो निर्वर्तना अधिकरणी की क्रिया है। अब जैसे मान लो बहुत कई तरह के लोग होते हैं जो हथियारों का ही धंधा करते हैं, या जैसे अब कई तरह के हथियार होते हैं, जैसे मान लो एक तो बनाना, शस्त्र बनाना। अब शस्त्र कई तरह के होते हैं, एक इंद्र जीव के तरह शस्त्र है तो मान लो आप मोबाइल भी ले लो, और भी कई चीजें ले लो, मतलब जिससे जीवों की हिंसा होती है ऐसे शस्त्रों का निर्माण करना, ये निर्वर्तना अधिकरणी की है। या उनको इकट्ठा करना या उनको बेचना, ये सब क्या है, निर्वर्तना अधिकरण। आया समझ में? जी। गुरुजी, वो हम्म। पहले वाले में गट्टी का एग्जांपल आ सकता है क्या संयोजना में? गट्टी हाँ? वो अलग अलग तो रख नहीं सकते। गट्टी गट्टी हाँ, घर में गट्टी का अगर गट्टी कील है, या गट्टी के दो पार्ट होते हैं, अलग अलग रहते हैं, किंतु गट्टी हमने तो उनको अलग पार्टों को अलग मिला नहीं दिया। रखते ना। आवाज नहीं आ रही है। हेलो। नहीं चाहिए, अलग अलग रख नहीं सकते, हमेशा जुड़ी हुई रहनी चाहिए ना, तो संयोजना का क्रिया लगती है। अलग अलग पड़ा है तो भी आपने शस्त्र संग्रह किए हैं तो अधिकरणी की क्रिया तो लगी रही है, किंतु जोड़ के रखेंगे तो संयोजना अधिकरणी की क्रिया लगेगी। हाँ गुरु। नया खरीदेंगे, कोई भी हो, मिक्सर हो, चक्कू हो, छुरी हो, मोबाइल हो, जो भी है, नया खरीद के रख रहे हैं, उससे लगने वाली क्रिया निर्वर्तना करने। इसमें बनाना, बेचना, रखना, ये सारी चीज आ गई निर्वर्तना। सर गट्टी में जीव हिंसा कैसे? गट्टी जो होती है उसमें अनाज को पीसा जाता है, आटा बनाया जाता है। ओके। ये अधिकरण है उन जीवों के लिए, शस्त्र है। ठीक है। भाई सर, इसका मतलब यही है कि जो भी चीज रेडी है और कभी भी भय रहता है जीवों का कि हमारी हिंसा हो जाएगी, तो उसके अंदर अपने को अधिकरण का दोष लगता है, वही है ना? हाँ, जीवों को इसलिए भय लगता है क्योंकि आपके व्रत नहीं है, हाँ आपने त्याग नहीं किया, आपने उन वस्तुओं का संग्रह किया है। हाँ। इसलिए जैसे एक एग्जांपल देते हैं गुरुदेव कई बार, कि पाप किस तरीके से रखता है, कि जैसे मान लो आपने एक सर्कल है, एक बहुत बड़ा सर्कल है, उसमें कई तरह के लोग हैं। अब कोई मान लो आतंकवादी आया, कोई बदमाश आया, रिवाल्वर लगा दी, बंदूक लगा दी, तो मैं मारूंगा, हाथ खड़े करो, मैं सबको मारूंगा। तो सभी भयभीत होते हैं कि नहीं होते हैं? हाँ अच्छा तूने रोटी थाली सभी भयभीत होंगे, उस सर्कल में जो भी है वो सब भयभीत होंगे कि पता नहीं हम किसको मारेगा। किंतु अगर वो मारने वाला ये कह दे कि मैं काले व्यक्तियों को नहीं मारूंगा, केवल गोरो गोरो को मारूंगा, तो काले व्यक्ति भय से मुक्त हुए कि नहीं हुए? वही है। हुए। किंतु मान लो और भी वो कहे कि मैं बच्चों को नहीं मारूंगा, फिर बच्चे भी भय से मुक्त हुए कि नहीं हुए? हाँ और फिर कहे कि मैं जो गोरे हैं उनमें भी जो बुजुर्ग हैं उनको नहीं मारूंगा। तो मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि जितने जितने हम प्रत्याख्यान ग्रहण करते जाएंगे, जितने जितने साधन कम रखेंगे, उसके अलावा अगर हम प्रत्याख्यान करेंगे तो वो क्रिया नहीं लगेगी, वो पाप नहीं लगेगा। जैसे वो भय से मुक्त हो गए, उसी तरह से वो जीव भी क्या हो जाते हैं, भय से मुक्त हो जाते हैं, तो वो क्रिया नहीं लगती। अभी यहाँ हो रहा है, हिंसा हो रही है नहीं हो रही है, किसी को परिताप लग रहा है नहीं लग रहा है, ये आगे की बातें आएंगी, आगे की क्रियाओं में आएंगी। केवल ये रखने मात्र से हमें ये क्रिया लग रही है, ये पाप लग रहा है। समझ में आया बात? जी।
इसमें इन शस्त्रों से जगत में जितने भी पाप किए जा सकते हैं, चाहे वो सुई से लगाकर तलवार, बंदूक, गोली, जो कुछ भी है, वहां तक हो, जो भी पाप किए जाते हैं उनका हिस्सा बनने वाले को ये सारे अधिकरण की क्रिया लगती है। और गहरी बात करते हैं, आंतरिक बात करते हैं, तो वचन द्वारा जो नया झगड़ा पैदा करते हैं वो भी निर्वर्तनाकरण अधिकरण की क्रिया लगती है। ये बात समझ में आ गई? भाई साहब इसके अंदर अपन कोई पुरानी बात को उजागर करके वापस उसको बार बार बोलते रहते तो वो भी लगता दोष? वो संयोजना अधिकरण है। अच्छा, हाँ, उसमें भी संयोजना अधिकरण, किंतु नई बात अगर लाएं और नई बात लाके वचनों से झगड़ा करें तो वो निर्वर्तनाधिकरण। मैं तो नई बात की रही या नई शस्त्र के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा। जय जिनेन्द्र सा, एक क्वेश्चन पूछूं क्या? सब हम फ्रिज में सब्जी वगैरह लाके रखते 8-8 दिन की, वो भी इसमें आएगा? हाँ, अगर फ्रिज पड़ा है, आपने उसका यूज कर रहे हैं तो संयोजना कर रहे हैं, आप इसमें वस्तु रख रहे हैं, कर रहे हैं, ये मिला रहे हैं, ये संयोजना अधिकरण है। प्लग लगा हुआ है फ्रिज का, ये संयोजना अधिकरण है। अब इससे हिंसा हो रही नहीं हो रही, जीवों को परितापना लगनी नहीं लग रही, ये बात अलग है। अपन ने केवल हथियार की बात कर रहे हैं अब यहाँ। किसी जीव की हिंसा हो रही है कि नहीं हो रही है, परितापना लग रही है कि नहीं लग रही है, ये बात यहाँ नहीं कर रहे। केवल हम अधिकरण की क्रिया की बात कर रहे हैं कि आपके पास जो भी शस्त्र हैं उनको आपने रेडी रखा, संयोजन किया, तो ये संयोजना अधिकरण। नए लाए तो निर्वर्तना अधिकरण। समझ गए? जैसे अगर एसी वगैरह, फैन वगैरह कुछ भी चलाओ, उन सब में सब फिर सब ये सब हथियार हैं, जीवों की हिंसा के हथियार हैं। इन सब हथियारों से हमको अधिकरण की क्रिया लग रही। अधिकरण का मतलब होता है शस्त्र। ओके, हाँ जी। हाँ साहब। जी हाँ। दो चीजें समझ में आ गई। अब तीसरी चीज चलते हैं। मिटा दूं? तीसरी कृषि है, जी प्रादेशिक। हाँ। तीसरा है प्रादेशिक। प्रादेशिक की क्रिया। प्रादेशिक की क्रिया का क्या अर्थ है कि ईर्ष्या या द्वेष के निमित्त से लगने वाली क्रिया को हम प्रादेशिक की क्रिया कहते हैं। अब ये किसके निमित्त से लग रही है? किसके निमित्त से लग रही है? स्वयं के ईर्ष्या और द्वेष। ईर्ष्या और द्वेष। ईर्ष्या और द्वेष के निमित्त से ये क्रिया लगती जैसे कि क्या एग्जांपल है गुरुजी इसमें? है। हाँ क्या एग्जांपल आएगा? हाँ, ईर्ष्या का मतलब जलन। अच्छा, दूसरों को देखकर, जैसे मान लो कोई धनवान है, कोई सुखी है, कोई विद्वान है, कोई बलवान है, कोई गुणी है, तो उसको देखकर जलन होती है। चला, इसी की तारीफ होती है, इसका सम्मान होता है, ये इतना विद्वान है, अपनी डींग हाँकता है, हमारे को कोई पूछता नहीं है। तो ईर्ष्या करना या द्वेष करना, इससे ये प्रादेशिक की क्रिया लगती है। समझ में आया? हाँ सर। द्वेष करना, द्वेष का मतलब समझ गए? हाँ हाँ गुरुजी। हाँ। जैसे कि या कोई अपने पास दूसरों का बुरा सोचना, ईर्ष्यावश, द्वेषवश, दूसरों का बुरा सोचना, ये प्रादेशिक की क्रिया है। जैसे कोई बच्चे को अच्छे मार्क्स आ जाते हैं और एक बच्चे को सेम क्लास में मार्क्स अच्छे नहीं आते, दोनों की माँ में दोस्त होती है, तो माँ अपने बच्चे के लिए सोचती है कि मेरे बच्चे को मार्क्स नहीं आए, इसके लिए वो ईर्ष्या करती है या द्वेष करती है। वही है ना गुरुजी? बिल्कुल ऐसा भी है। हम सभा में बैठे हैं, कोई अच्छे विद्वान हैं, तार्किक हैं, जानकार हैं, और गुरुओं ने उनका नाम ले लिया। पास में बैठने वाले सोचते हैं हम भी रोज आते हैं, हम भी समय करते हैं, समर करते हैं, सेवा आदि करते हैं, तो हमारा नाम नहीं लेते हैं। तो इस कारण से अगर द्वेष आया, ईर्ष्या आई, जलन हुई, है ना, तो ये प्रादेशिक की क्रिया लगती
आई बात समझ में? हाँ गुरुजी। इस क्रिया के भी दो भेद। हाँ, एक तो दो तरह से लगती है, दो तरह से लगने के बावजूद भी ये तीन तरह की होती है। दो तरह से तो लगती है, जैसे वन, जीव प्रादेशिकी क्रिया, किसी जीव से संबंधित है इसलिए जीव प्रादेशिकी, अर्थात क्या है कि मनुष्य हो या पशु आदि जीवों पर द्वेष करने से लगने वाली क्रिया। दूसरा अजीव, अजीव प्रादेशिक। अजीव प्रादेशिकी क्रिया। अजीव का मतलब किसी के पास गाड़ी है, बड़ी गाड़ी है, 20 लाख की 25 लाख की गाड़ी है, बंगला है, करोड़ों का बंगला है, मकान है, फैक्ट्री है। अजीब से लगने वाली क्रिया, एक जीव से लगने वाली क्रिया। समझ में आ गई? हम्म। अजीब से मान लो रास्ते में चल रही, ठोकर लग गई, है ना, तो उस पत्थर के निमित्त से ठोकर लगी, तो पत्थर को भी हम क्या कर देते हैं, द्वेष भाव से उसको कभी उखाड़ देते हैं, फेंक देते हैं, किसने लाके रख दिया, कौन बदमाश है साला पत्थर यहाँ रख दिया। तो पत्थर को भी हम ठोकर से क्या करते हैं, जोर से उसको फेंक देते हैं। वस्तु है, पत्थर है, कोई भी है, तो उससे अजीब प्रादेशिक क्रिया। जीव की समझ में आ गई? ठीक है ना? तो ये तीन तरह से लग सकती है। कितने तरह से लग सकती है? तीन तरह से। हाँ, प्रादेशिक के प्रकार तो दो हैं, जीव से संबंधित और अजीव से संबंधित, किंतु तीन तीन प्रकार से लग सकती है। कैसे? ये है स्वप्रादेशिक। स्व का मतलब खुद के ऊपर, खुद के ऊपर क्या करना, द्वेष करना। खुद के ऊपर द्वेष कैसे हो सकता है, कोई बता सकता है? हाँ, खुद के ऊपर द्वेष कैसे होता है? खुद ही खुद काम कर को रहे हैं पीटना। और ऐसा वही माता, होता है, ऐसे माता वगैरह कुछ ऐसे माता वगैरह कूट देना, अपने आप कूटना, पर ही। स्वयं का जैसे हम माता कोई काम कूटना ऐसे। जैसे हम कोई काम कर रहे हैं और वो नहीं हुआ तो अपने आप पे गुस्सा होना। हाँ, खुद ही खुद पे गुस्सा होना। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि मान लो किसी को हमने कार्य भराया, समझाया, तो चलो वो कार्य करके आना, है ना, तो वो कार्य ढंग से संपादित नहीं हुआ, तो खुद के ऊपर दोष आता है, मैंने इस बेवकूफ को क्यों कार्य भरा दिया। अगर मैं ही खुद चला जाता तो मैं अच्छा कार्य कर लेता, अच्छा प्रॉफिट होता, अच्छा कार्य संपादित होता, जल्दी समय से मैं घर आता। तो खुद के ऊपर भी क्या करना, द्वेष करना, ये स्वप्रादेशिक की क्रिया है। समझ में आ गया? स्वप्रादेशिक। हाँ। दूसरा है पर प्रादेशिक की क्रिया। दूसरों के लिए तो है ही है, दूसरों पर आक्षेप आक्षेप लगा देना, दोष लगा देना, ईर्ष्या कर देना, ये पर की बात होती है। और दोनों के ऊपर द्वेष होता है, तो ये उभय। समझ में आ गया? इससे कर्म बंद होते हैं। क्रिया किसे कहते हैं, कोई बताएगा? जो कार्य क्रिया किया जाए उससे, जिससे कर्म बंद हो, उसे क्रिया कहते हैं। कषाय और योग की प्रवृत्ति हाँ, जिससे कर्म कषाय और योग की प्रवृत्ति से जो कार्य हो रहा है उसे क्रिया कहते हैं, उससे कर्म बंद होता है। कषाय और योग की प्रवृत्ति से जो कर्म बंद होता है, किंतु ये जो प्रवृत्ति हो रही है उसको हम क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। तो क्रिया। इस तरीके से ईर्ष्या और द्वेष के वशीभूत होकर जीव या अजीव पर, स्व पर या उभय पर हम द्वेष करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, तो प्रादेशिक की क्रिया लगती है। आई बात समझ में? समझ में आया कि नहीं आया? आया सर। अब चौथी क्रिया, चौथी क्रिया है पारितापी। पारितापनिकी, पारितापी की क्या क्रिया है, पारितापनिकी। पारितापनिकी। परितापनिकी। चौथी क्रिया कौन सी है? परितापनिकी।
पारितापनी का मतलब होता है किसी को कष्ट देना, किसी को दुख देना या किसी को दुख होना। हमारे किसी भी कार्य से, योग से किसी का क्या होता है, कष्ट होता है, परिताप होता है, या ताड़ित होता है या दुखित होता है, तो वो पारितापनी की क्रिया कहलाती है ना। हाथ या लकड़ी से या किसी साधन से या खुद के द्वारा किसी को भी ताड़ित करके दुख पहुंचाने से पारितापनी की क्रिया है। किसी को दुख पहुंचाना, क्या मतलब हो गया शॉर्ट में, ये दुख देना। शॉर्ट में क्या हो गया, दुख देना, किसी को दुख देना। दुख देना। हाँ, ये कौन सी क्रिया है, पारितापनी की क्रिया। समझ में आई। किसी को असमाधि देना भी यही क्रिया में हाँ, आएगी क्या? ये पारितापनी के में आएगा। असमाधि देना, किसी को कष्ट देना, परिताप पहुंचाना, किसी को दुख देना। या जैसे कई बार ऐसा होता है कि झाड़ू निकालते हैं, कई सारी चींटियां होती हैं, मकोड़े होते हैं, जानवर होते हैं, उनको जोर से लग जाती है, ये परितापनी की क्रिया है। या किसी को बोल के अपशब्द बोलना, गाली गलौज बोलना जिससे उनको कष्ट हो, ये पारितापनी की क्रिया है। मतलब दूसरों को कष्ट देना, ये पारितापनी की क्रिया है। समझ में आया। हाँ गुरु जी। इसके भी 3 भेद हैं। पहला भेद है स्वहस्त। स्वहस्त का क्या मतलब हुआ, अपने हाथ से अपने हाथ से अपने हाथों से दिया, अपने हाथों से कष्ट पहुंचाया। या परहस्त, हाँ, दूसरा क्या है, परहस्त। परहस्त, हाँ, परहस्त। परहस्त का मतलब क्या हुआ, तो दूसरों के हाथों से। दूसरों से करवाना। हाँ जी, दूसरे के हाथों द्वारा। हाँ, दूसरों को कह के करवाना। स हो गया उभय। उभय समझ में आ रहा है, बात समझ में आ रही है। अपने हाथ से किसी को कष्ट देना, दूसरे को स्वयं को परिताप देना, ये स्वहस्त परितापनी का क्रिया है। दूसरे के हाथ से परिताप पहुंचाना, ये परहस्त परितापनी का क्रिया है। दोनों मिलके किसी को कष्ट पहुंचाते हैं तो ये उभय हस्त परितापनी की क्रिया है। जैसे कि किसी को बोल के कुछ करवाना, किसी को तकलीफ पहुंचाना, वही है ना। हाँ, ये परहस्त परितापनी की क्रिया है। अच्छा, समझ में आ रही बात। वैसे मैं एक स्वाध्याय कर रहा था, एक लाइन पढ़ी थी, तो मुझे पूछना था। अनंत श्रावक ने 40,000 गायें को उन्होंने उनके इसमें था, ठीक है, और कोई और जानवर को उन्होंने नहीं पाला, ये लिखा हुआ था स्पष्ट शब्दों में। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, ये तो आगम पाप नहीं है। अच्छा अच्छा। नहीं, आगम के पृष्ठ पर ऐसा शब्द नहीं आया कि उन्होंने नहीं हाँ। पढ़ा। ये तो अपन व्यवहारिकता में देख सकते हैं। हम्म। मान लो किसी के पास 10,000 गायें हो और ऐसे 4 गोकुल में तो 40,000 गायें हो, तो क्या मेल नहीं होंगे, उनके बछड़े सभी नहीं होंगे, होंगे। सभी हाँ? होंगे, सभी हाँ, होंगे। फिर ये कैसे बोला कि वो लाइन कहाँ से आई है। पता नहीं, मैं खुद भी आश्चर्य किया इस लाइन से, तो नहीं, कहीं ऐसा नहीं। किताब में पढ़ा था। भैंस भी हो सकती है, गाय हो, ये जरूरी थोड़ी है क्या। गायों की बहुलता है इसलिए गोकुल बोला गया है। आज भी गायों की बहुलता है। मान लो उनके काम आने वाले कोई घोड़े नहीं हो सकते क्या, 50 घोड़े भी होंगे। नहीं हो सकते क्या। नहीं, हो सकता है, हाँ, मेरे को भी थोड़ा सा तो डाउट है, आगम इसके के लिए प्रश्न पूछा। को हमको इस तरीके से समझना चाहिए ताकि कोई बात विरोध नहीं आ जाए। हाँ। आज व्यवहार में भी देखते हैं, मान लो कोई किसान भी है तो वो 2-4 बकरी भी रखता है, अधिकांश गायें रखता है, भैंस भी रखता है। तो भैंस है तो पाड़े भी होंगे, गाय है तो बैल भी होंगे, बछड़े भी होंगे, और कोई 2-4 ऊँट भी रखता है सवारी के लिए, घोड़े भी रखता है। तो 40,000 गायों में उनकी गणना नहीं की जाती है ना। समूह में जब कोई बात बोली जाती है तो जो
बात मुख्य मुख्य होती है या अधिकांशतः ही होती है, उसी को व्यवहार में बोली जाती है। हाँ हाँ तो गायों का गोकुल होने से कोई अन्य गाय नहीं, अन्य चीजें या नहीं हो, ये तो संभव नहीं है, ऐसा नहीं होता है। हाँ हाँ मान लो अब उनके 500 गाड़े थे, तो 500 गाड़े को क्या गाय खींचेगी क्या? नहीं, ये तो व्यवहार की बात है, गाय नहीं खींचती है। बेल तो ही कौन खींचते खींचेंगे? हैं। बैल खींचेंगे, या बैल नहीं होंगे तो भैंस खींचेंगे, भैंस नहीं होंगे तो घोड़े खींचेंगे, जो भी हाँ, है ना। तो ऐसा वो कौन से पुस्तक में पढ़ा आपने? एक कोई मतलब ये किताब लिखी हुई है महाराज साहब की, वो कहानी रूप है, सुलसा श्रावकी का लिखा हुआ था पूरा, उसके अंदर आता है वर्णन एक जगह। नहीं नहीं, ये बात ठीक है, उन्होंने ये बात कही, तो केवल गाय से संबंधित ही शब्द आया है आगम के पृष्ठ पर, ये बात भी सही है, किंतु अपन तो व्यवहारिकता से देखें ना, तो गाय शब्द बहुलता के कारण है, किंतु और दूसरे नहीं हो, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। हाँ सही बात है। ये नहीं, ऐसा 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 मतलब परोपना या उसी ऐसी विश्लेषण नहीं करना चाहिए। ठीक है ठीक है। तो परितापने की क्रिया का मतलब हो गया दूसरों को दुख देना, कष्ट देना, परिताप देना। इस तरीके से ये स्वहस्त से भी ये क्रिया लग सकती है, परहस्त से भी ये क्रिया लगती है, और उभय दोनों हाथों से, मतलब हम खुद भी कर रहे हैं, दूसरों से भी करवा रहे हैं, तो ये परितापने की क्रिया है। अब यहां तक तो जीव मर नहीं रहा है, काय की, अधिकरण की, प्रादेशिक की और परितापने की, यहां तक जो क्रियाएं लग रही है, इसमें जीव की हिंसा नहीं हो रही, केवल क्या हो रहा है, क्रियाएं लग रही है। जब जीव की हिंसा हो जाएगी तो कौन सी क्रिया लगेगी? प्राणातिपाती। हाँ, जब जीव की हिंसा हो जाएगी तो प्राणातिपाती की क्रिया लगेगी, वो है पांचवी क्रिया। प्राणातिपाती की। प्राणाति प्राणातिपाती की, ठीक है। यह है क्या? प्राणातिपाती की, यानी प्राणों का अतिपात। प्रतिपद करना, प्राणों की हिंसा, किसकी प्राणों हिंसा का हो रही है? प्राणों का नाश करना। प्राणों की हिंसा, ऐसा क्यों लिखा, ऐसा क्यों बोल फरमाया भगवान ने? जीव की हिंसा बोल देते, प्राणातिपातिक में प्राणों की हिंसा से जो कार्य होता है या हिंसा होती है, उससे प्राणातिपाती की क्रिया कहते हैं, क्योंकि जीव की हिंसा नहीं होती। क्या नहीं होती? जीव की तो हिंसा नहीं होती है, हिंसा किसकी होती है? प्राणों का अतिपात भी बोल सकते हैं क्या? हाँ, अतिपात बोल सकते हैं, हिंसा बोल सकते हैं, कोई बात नहीं, एक ही बात है। तो जीव की जो प्राण है, प्राण कितने हैं? 10। 10 प्राण है, 25 बोल में सीख रहे होंगे, कौन कौन से 10 प्राण है? श्रोतेंद्रिय बल प्राण, चक्षु इंद्रिय बल प्राण, ओके ओके कर्मेंद्रिय। ओके। तो ये जो प्राण है, उन प्राणों की हिंसा कर देना। मान लो किसी ने किसी की आंख फोड़ दी, अब आंख को फिर दिखाई नहीं देता, तो ये चक्षु इंद्रिय क्या हो गई? बल प्राण की हिंसा हो गई। किसी के कान से सुनाई नहीं दे रहा है, नाक टूट गया, गंध नहीं आ रही, मुंह टूट गया, हाथ टूट गया, तो ये जितना जैसा होता है वैसे प्राणों की हिंसा कहलाती है। तो ऐसा करने से प्राणातिपाती की क्रिया लगती है, यानी जीवों के 10 प्रकार के जो प्राण हैं, उनको हनन करने से या आत्महत्या करने से भी प्राणातिपाती की क्रिया लगती है। मान लो कोई दूसरों को तो नहीं मार रहा है, खुद मर रहा है, तो भी क्या लगेगी? प्राणातिपाती की क्रिया लगेगी। इसके दो उत्तर क्या है? ये भी दो तरह से हो सकती है। पहली है जीव, क्या हो गया पहला? हाँ, स्वहस्त की और परहस्त की, ये क्या हो गया? सॉरी, ये प्राणातिपाती की क्रिया कैसे लगती है? एक तो स्वहस्त से लगती है,
हाँ, चाहिए या दूसरे से इससे कराना लगती है चाहिए। स्वहस्त से, परहस्त और दूसरा परहस्त प्रणति परहस्त से, और तीसरा दुबे उभय से, उभय है ना। मान लो अपने हाथों से जीवों की घात करना, शिकार खेलना आदि ये स्वहस्त की क्रिया है, स्वहस्त की प्राणातिपाती की क्रिया। परहस्त या दूसरों के द्वारा जीव का घात कराना, शिकारी कुत्ता आदि छोड़कर जीव की हिंसा कराना, या दूसरों को कहना हिंसा करने के लिए उद्यत करना, किसी व्यक्ति को प्रोत्साहित करना और हिंसा करते हुए प्राणी को पुरस्कार देना, ये सब परहस्त की प्राणातिपाती की क्रिया है। दोनों मिलके करते हैं तो उभय प्राणातिपाती की क्रिया लगती है। आई बात समझ में? हिंसा से संबंधित जो क्रिया लगती है इसके समझ में आया? आ गया जी। इसमें आप अगर कोई जीव दूसरा कोई कार्य ऐसा कर रहा है, अगर उसकी तारीफ भी करते हैं या उसको पुरस्कार करते हैं, उसका सम्मान करते हैं, उसके सम्मान में दो शब्द बोलते हैं, तो भी परहस्त प्राणातिपाती की क्रिया। किसी के मकान की इनॉग्रेशन में गए, अच्छा मकान बना, शाबाशी देते हैं, उसको माला पहनाते हैं, गिफ्ट देते हैं, है ना, तो वो परहस्त प्राणातिपाती की क्रिया। उसमें उस मकान में जितने भी जीवों की हिंसा हुई है उन सबकी क्रिया भी हमें लगेगी। जी इसमें समझ में आई? ये माला पहनाना और ये कैसे हुआ प्राणातिपाती की? सम्मान किया ना, भाई आपने अच्छा मकान बनाया, ये आपने अच्छा अच्छा। कार्य किया, तो उस जो कार्य किया उसमें हिंसा हुई ना। अच्छा अच्छा, इसमें तो अपन अनुमोदना नहीं कर रहे हैं, बट उनका व्यवहार दृष्टि अपन दे रहे हैं, कवर या गिफ्ट जो भी दे रहे हैं अपन। अगर उस मकान के निमित्त से दे रहे हैं, उसका सत्कार सम्मान कर रहे हैं, प्रोत्साहित कर रहे हैं, तो वो प्राणातिपाती की क्रिया लगेगी। भाई साहब, अपन तो प्रोग्राम तो घर का है मुहूर्त, लेकिन जाते हैं व्यवहार के हिसाब से ना। या कर्मबंध व्यवहार या बिना व्यवहार का कोई कार्य नहीं देखता है। आप कर क्या रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है क्या क्या होने वाला है। व्यवहार से तो कई चीजें होती है, तो हिंसा तो होगी। तो तो शादी ये में जाते परहस्ती हैं। की क्रिया है फिर? हाँ जी, परहस्ती की क्रिया है फिर ये? नहीं परस्त की नहीं, मतलब एक तो खुद ने मकान बनाया, दूसरा परस्त क्या हुआ, हाँ दूसरों से बनवाया, दूसरे से हिंसा की कराई, बनवाया। और इन हाँ उभय खुद ने भी की और दूसरे से भी करवाई। अब इसमें क्या अच्छा। किया, अब इसमें क्या हो गया, स्वस्थ की तो खुद का हो गया, और परहस्त हाँ की में क्या हो गया कि जैसे मान लो कि जीव हिंसा करते हुए कोई उद्यत व्यक्ति है, कोई कार्य करने वाला व्यक्ति है, तो हमने उसको प्रोत्साहित कर दिया या पुरस्कार दे दिया आदि, ये परहस्त की प्राणातिपाती की क्रिया। ये समझ में आया? जी। देखिए नंदू सर, हम जाला जो निकालते हैं वो परिताप की क्रिया में आएगा कि हाँ, प्राणातिपात, अगर वो क्योंकि हम अगर डिस्प्लेस कर रहे हैं हाँ खाली। हाँ, अगर ज्यादा निकाल रहे हैं, झाड़ू निकाल रहे हैं, उससे उन जीवों को अगर कष्ट हो रहा है, दुख हो रहा है, तो वो पारितापी की क्रिया है। किंतु अगर वो जीव मर गया तो फिर प्राणातिपाती की क्रिया है। अच्छा सर, ओके। अच्छा और गुरु जी शादी में जाते कवर देते तो वो क्या है? नहीं, शादी में जाते हैं अगर वहां शादी में आरंभ की वो अलग क्रिया लगेगी, वो आरंभिक की क्रिया लगेगी। अच्छा। हाँ, वो प्राणातिपाती की क्रिया वहां नहीं लिखती, वहां आरंभ हिंसा की, वहां भी हिंसा हो रही है, तुम अच्छे काय जीव की हिंसा हो रही है, वो अलग अलग है। यहाँ किसी जीव की हिंसा के बारे में बात करें, प्राणातिपाती पर्टिकुलर कोई भी जीव है, केंद्र से लगाकर पंचेंद्र, किंतु समूह रूप में हिंसा हो रही है, तो वो फिर नई क्रिया, इसकी नेक्स्ट अलग आएगी, छठी क्रिया आरंभिक की क्रिया, उसको वैसी लगेगी। तो इसका मतलब है भाई साहब, अपना गिफ्ट देना और लेना दोनों में पाप भी बहुत लग रहा है। हाँ, लग रहा है, तो लग ही रहा है। आप यहाँ इसीलिए तो कहा है कि कषाय और योग, हम किसी के शादी में गए, किसी इनॉग्रेशन में गए, कहीं भी गए, तो योग क्रिया हुई कि नहीं हुई, मनोवचन काय की प्रवृत्ति हुई, और उसमें कषाय है, क्या है कि मान लो कभी क्रोध है, तो कभी मान है, तो कभी माया है, कभी लोभ है। ये कषाय और योग की प्रवृत्ति हुई,
कर्मबंध हुआ। इस प्रवृत्ति को हम क्रिया कह रहे हैं, वो भिन्न भिन्न तरीके से होती है। आगम काल में 25 तरह से बता दी। कई बार तो मेन तो ये 5 ही क्रियाएं हैं, काय की, अधिकरणी की, प्रादेशिक की, परितापने की और प्रणतिपाती। अब इसके अंदर अंडरस्टूड और दूसरी क्रियाएं चलती है। आरंभिक की आएगी, बहुत सारी क्रियाएं आएगी, दृष्टजा आएगी, स्पर्शजा आएगी, कई चीजें, कई तरह की क्रियाएं आएगी, किंतु मुख्य ये 5 क्रियाएं ही हैं। अब इसके साथ आगे कैसे और क्रियाएं बनती है, कैसे लोगों को हिंसा होती है, झूठ होता है, मिथ्या दर्शन की क्रिया लगती है, ये सारी चीजें आगे और विस्तार से आएगी। किंतु इन क्रियाओं से बचने के कारण, इन क्रियाओं से आप कैसे बच सकते हैं? यदि हमने व्यवहार से पैकेट वगैरह दे दिया ना, उसको ओसरा दिया तो हाँ, व्रत प्रतिज्ञाएं ग्रहण करें। अगर व्रत ग्रहण करेंगे तो जितना हमने जीवों की हिंसा की आसक्ति का त्याग कर दिया, उतनी क्रिया हमें नहीं लगेगी। किंतु अगर व्रत ग्रहण नहीं किया तो फिर जो भी हिंसा हो रही है, उन सभी में हमारा क्या है, हिंसा का पार्ट है, हिंसा लगेगी। समझ में आया? ये व्रत प्रत्याख्यान क्या कैसे कैसे करेंगे भाई साहब इसमें? जैसे व्रत प्रत्याख्यान का मतलब कल भी बताया कि हम किसी भी कार्य को करने में हम मर्यादित हो जाते हैं कि इससे ज्यादा मैं नहीं करूंगा। एक उदाहरण दीजिए ना। उदाहरण कि जैसे मान लो आजकल जो चल रहा है चतुर्मासों में, कई मास कमन चल रहे हैं, कई 28 चल रही है, कई 15 चल रहे हैं, और उन सबके पीछे वो भोजन भी बना रहे हैं। तो एक व्रत ले लो कि तपस्या के निमित्त से किसी भोज में मैं इन्वॉल्व नहीं होऊंगा। अब तपस्या के निमित्त से जो आरंभ हुआ, उसकी जो क्रिया हुई, भली काय की हो, गतिकरणी की हो, प्रादेशिक की हो, परितापने की हो या प्राणाधिपाती की हो, आपको नहीं लगेगी, क्योंकि आपने पहले से उसका क्या कर दिया, त्याग कर दिया। नहीं, हम इस आरंभ में मैं सहयोग नहीं करूंगा, मैं इसके इन्वॉल्व नहीं हूँ। ये धार्मिकता के पाठ से मैंने बताया कि भाई इस तरीके से हम उस पाप से बच सकते हैं, हम प्राणाधिपाती की क्रिया भी नहीं लगेगी। इसी तरह से मान लो कोई मकान बना रहा है, तो आप उसको एडवाइस मत दो, सम्मानित मत करो, आगे पीछे चले जाओ। ऐसे भी कोई श्रावक है तो जैसे किसी मकान के इनोग्रेशन का उनको कार्ड गया, अब वो उनको मालूम है मैं इनोग्रेशन के भाग में मैं भोजन में मैं नहीं जाता क्योंकि मेरे त्याग है, तो वो क्या कर लिए, 10 दिन पहले चले गए उनके घर, कहा पे साहब मेरे त्याग है, मैं नहीं आ सकता हूँ, आप जो भी हो भोजन कर लेता हूँ, मिठाई खा लेता हूँ। मिठाई खा के आ गए। जो इनोग्रेशन के जो आरंभ की जो हिंसा हुई, वो उस व्यक्ति को पाप नहीं लगा। अब व्यवहार भी निभाना है और पाप से भी बचना है, तो दोनों बातें तो एक साथ नहीं हो सकती। समझ में आया बात? समझ आ गया, मुश्किल बहुत है भाई। गुरुजी, मोक्ष गुरुजी मार्ग इतना यदि सरल भी नहीं। गुरुजी प्लीज, यदि है ना कोई रिटायरमेंट हो रहा है किसी का और अभी उसको अपन भी सम्मानित करते हैं या गिफ्ट वगैरह देते हैं, तो ये भी क्या परस्थिति की प्राणातिपति की क्रिया है? देखो, कोई रिटायर हो रहा है और आप किसी आरंभ की क्रिया में नहीं है, नहीं समझे हाँ आप, मान लो उसके भोज हो रहा है या और कोई भी कार्य हो रहे हैं, उसमें इन्वॉल्व हैं, उनके भोजन की तारीफ कर रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, खा रहे हैं, हाँ तो वो कर लगेगा, प्राणातिपाती की क्रिया, सारी क्रिया लगेगी, 5 क्रिया तो लगेगी लगेगी। अच्छा जी। आप बच कैसे सकते हैं, मतलब आप भोजन भी कर लो, खा भी लो, उसकी तारीफ भी कर लो और पाप से बच जाओ, ऐसा थोड़ी हो सकता है। हाँ ऐसा नहीं होता। समझ में आया? इसीलिए आगमकार एक बात बिल्कुल क्लियर करते हैं कि इंद्रिय विषयों से संबंधित कोई भी कार्य है, उसमें पाप कर्म लगता ही है, कर्मों का बंध होता ही है, क्योंकि आसक्ति नहीं छोड़ी आप, भले ही व्यवहार हो। ओके।
अगर हम होटल में जाके खाना खाते हैं तभी भी हमको वो प्राणातिपातनी की क्रिया लगती है? अरे आप होटल में छोड़ो, घर पे खाना बनाएंगे तो भी लगेगी, तो होटल में क्यों नहीं लगेगी? घर पे आप खाना बना रहे हो, हिंसा हो रही हाँ, नहीं हो रही है? हो रही है। तो वो प्राणातिपात की क्रिया लगेगी, परितापने की भी लगेगी, क्यों नहीं लगेगी? अगर क्रिया नहीं लगानी है तो क्या करना पड़ेगा? बोलो, कौन से प्रत्यय ज्ञान लेने पड़ेंगे? हम्म? 12 पाप से बचने का कौन सा रास्ता है? संयम ही लेना। बचपन हम्म? नहीं, रास्ते ही मालूम नहीं है। पाप से बचने का कौन सा रास्ता है? हाँ जी, मर्यादा करके 55 14 मर्यादा नियम। नहीं, पाप से बच जाओगे। नहीं, वो सर्ववृत्ति में ही आएगा ना, हाँ, सर्ववृत्ति ले लो, साधु बन जाओ, संयम ले लो। हाँ, उसी से ही अगर वो आपको पापों से बचना ही है, इतना भय लग रहा है कि इस संसार से, इन पापों के से मैं कैसे छुटकारा पाऊंगा या कैसे बचूं, तो संयम ले लो, पाप से, इन क्रिया से बच जाओगे। बहुत मुश्किल है ऐसा। अब मुश्किल तो है, मुश्किल कार्य ही तो करते हैं। असंभव नहीं है। हाँ, असंभव नहीं, असंभव का ये कोई काम नहीं, मुश्किल जरूर हो सकता है, असंभव नहीं। बड़े पापी पापी लोग ही तिर गए, मोक्ष चले गए, तो हम भी दृढ़ता कर सकते चाहिए, हैं। हाँ जी, इंटेंशन चाहिए और दृढ़ता चाहिए। दृढ़ता चाहिए, वो तो है ही, उसके बिना यहाँ कार्य नहीं होता है। सीधा हलवा नहीं मिलता है यहाँ, पुरुषार्थ करने पड़ता है, और पुरुषार्थ से कोई भी कार्य असंभव नहीं। समझ में आया? आज 5 क्रिया ही समझाएंगे, तो प्रश्न हो तो कर सकते हैं। अभी हम घर पे खाना बनाते हैं तो जो बनाता है क्रिया सिर्फ उसी को लगती है, या क्योंकि हम सबके लिए बना रहे हैं क्रिया सभी को लगेगी? देखो, अलग अलग तरीके से लगेगी क्रिया। अब जो बना रहा है उसको परितापने की, प्राणातिपात की क्रिया भी लगेगी, तो उस हिंसा को जो कर रहा है उसको लगेगी। किंतु जो इसके इन्वॉल्व है, जैसे वो भी भोजन करेगा तो उसको भी लगेगी, क्योंकि उसके निमित्त से हो रहा है। इसीलिए तो पर, स्व, पर उभय बताया। क्या बताया? एक तो स्व प्राणातिपाती की, एक पर प्राणातिपाती की, एक उभय प्राण। अब जैसे मान लो मैं घर का मुखिया हूँ, मैं या भोजन की सामग्री लाता हूँ, हाँ, पत्नी को देता हूँ, तो पत्नी बनाती है कि नहीं बनाती? बनाती है। तो उसको स्वहस्ती की क्रिया, और मैं करवा रहा हूँ, मुझे परहस्ती की क्रिया। ओके। जी, जैसे आत्महत्या भी इसमें आएगी, आत्महत्या भी प्राणातिपाती की क्रिया है, वो स्वहस्ती की स्व प्राणातिपाती। में हस्ती में आ जाएगी। हम्म और भोजन की सराहना करना भी प्राणातिपातिकी में आ जाता है। आएगा वो तो। देखो, आप हिंसा का अगर किसी भी रूप में कर रहे हो, करना, हाँ, करवाना, अनुमोदन, मन से, वचन से, काया से, तो प्राणातिपाती की क्रिया लगी। ठीक है, ओके। मेरा ना एक क्वेश्चन था इससे अलग, हम्म कि ना जैसे अब हमने दिशा प्रमाण, जैसे हमने जो रखा है 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर रखा, लेकिन अगर हम ऑनलाइन कोई चीज मंगवाते हैं वो दूर से आ रही है तो वो उसमें फिर दोष लगेगा? लगेगी। तो उसके लिए फिर मतलब कि खुला रखना पड़ेगा? खुला रखो, आज एक चीज ही मंगाऊंगी, 2 चीज ही मंगाऊंगी, ज्यादा नहीं मंगाऊंगी, तो खुला रख लो। मतलब कि अब पता नहीं ना कितनी दूर से आ रही है, ये ऐसे नहीं पता
जैसे अरे वो नहीं पता, कोई बात नहीं, पर जो चीज आ रही वो तो पता है ना। बस जो मंगाया उसका आगाह रख लो, वो कहीं से भी आओ। अच्छा। ठीक है। हाँ जी, जी हाँ। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। भगवान की जय वाणी के जिनेंद्र लिए। सर। हाँ, जय जिनेंद्र जिनेंद्र सर। सर, जय जिनेंद्र बहुत सर। अच्छा समझाया, बहुत धन्यवाद अच्छा सर। समझाया था आपने। बहुत बहुत आभार। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।